मैं बहत्तर घंटे सो नहीं पाता था पूर्व में, चूँकि मैं 2021 में ध्यान जगत में आया हूँ, उससे पूर्व भी ये मेरी घटनाएँ हुई थी लाइफ में। तो पहले मैंने एक सिंपल सी कंसल्ट ली थी डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे स्लीपिंग पीस देना स्टार्ट किया था कि एक बार आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये सब होगा। लेकिन ध्यान करने के पश्चात मेरे नींद की जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। सभी को आत्मवंदन। मैं मनोज कुमार व्यास, भीलवाड़ा, राजस्थान से। मेरी आयु 4 वर्ष ही मानता हूँ मैं। यद्यपि जैविक आयु की अगर बात करें तो मैं 51 का हो चुका हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक आयु है, वो एक नंबर है। वास्तविक आयु वो है जब से मैंने ध्यान जगत ज्वाइन किया है। मैं अपने आप को उस आत्मसत्ता के लिए थैंक्सफुल कहता हूँ जिसके कारण से मैं इस ध्यान जगत में प्रवेश कर पाया। ये हर एक के बस की बात नहीं होती, अब इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी स्टाफ साथी श्रीमती शीला शर्मा मैम, जो मेरे से पूर्व से ही वो जुड़ चुकी थी, पीएमसी से भी जुड़ी हुई थी, ध्यान जगत आनापान सती ध्यान से जुड़ गई थी। उन्होंने मुझे बड़ा प्रेरित किया था कि सर, आपकी जो पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं और आपका जो तरीका है, उससे आपको निश्चित रूप से बेनिफिट भी होगा और आप इस ध्यान जगत से जुड़िए। मैं हर बार उनको अवॉइड करता रहा, और अवॉइड करना तो बहुत मामूली चीज़ थी। उसके बाद मैंने कितनी बार एक अनायासी खिल्ली उड़ाने का प्रयास भी किया था, लेकिन ये शायद डेस्टिनी को मंजूर था कि मैं ध्यान जगत में आऊँ। एक दिन अचानक 3:40 पे मॉर्निंग में मेरी नींद उड़ गई, और सोशल मीडिया का हल्का सा एडिक्ट होने के कारण से यूं ही यूट्यूब खोल दिया, और मुझे जो पहला ही वीडियो नज़र आया था वो श्रेयांश डागा सर का सत्यचित्त आनंद आनापान सती ध्यान से संबंधित जो वीडियो था वो नज़र आया। कौतूहल बस एक क्यूरोसिटी सी हुई थी कि चलो मैम इतना वो कर रही है, तो शायद ऐसे ही कौतूहल बस मैंने ईयरबड लगाए और मैंने आंखें बंद कर ली। ध्यान का पोस्चर मुझे मालूम था, तो बैठ गया मैं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा 1 घंटा कब पूरा हो चुका था। जब अंतिम उस वीडियो के अंतिम शब्द जब सुनाई दिए कि आपको मेरा प्रेम और आभार, तब जाकर के मुझे लगा कि हाँ, ये वीडियो कंप्लीट हो गया। और फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो लाइट जला के फिर से मैंने यूट्यूब पे वो देखा कि कितना टाइम हुआ, 5 या 7 मिनट हुए होंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 घंटे में उस ध्यान में बैठा रहा, और समय कैसे निकला मुझे नहीं पता। चूँकि मैं स्टाफ से किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, तो अपने ही स्तर पर यूट्यूब पे निरंतर 21 दिन तक ध्यान के विभिन्न वीडियोस देखता रहा, और अगले दिन सुबह 3:40 से 4:40 प्रतिदिन का मेरा समय निर्धारित था। स्वतः मेरी नींद उड़ रही थी, और 21 दिन तक लगातार ध्यान करके, और उन 21 दिनों में जो मुझे अनुभव हुए थे, उन अनुभवों के आधार पर जब 22वें दिन मैंने मेरे समस्त स्टाफ साथियों को बताया कि भाई लोगों, मैंने ये ध्यान जगत में अनुभव किए हैं, और इस प्रकार के अनुभव के साथ मैं 21 दिन से लगातार ध्यान कर रहा हूँ। उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो कि एक बिल्कुल नेगेटिव बंदा है, ये इतना कैसे कर सकता है। और उसके बाद हम सभी साथी लोग एक दूसरे से एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे। ध्यान में आने के बाद अगर मैं प्रभाव की बात करूं या अनुभव की बात करूं, विभिन्न तरह के मेरे प्रभाव हुए हैं। पहला शारीरिक स्तर की बात कर लूं, मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रही थी। इस ध्यान जगत में आने से पूर्व मेरे जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए थे। अनफॉर्चुनेट वाइफ एक्सपायर हुई, बच्चा मात्र 10 घंटे का था। छोटे भाई की वाइफ एक्सपायर हुई कुछ समय बाद, और इसी प्रकार से परिवार के जो मेरे सबसे नियर और डियरर थे, 7 व्यक्तियों को खो दिया था मैंने। पर ध्यान जगत में आकर के मुझे लगा कि हाँ, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और सब अपनी अपनी जर्नी जो एक तय जर्नी है उसी के अनुसार
चल रहे हैं। मेरी जर्नी मैं चल रहा हूँ और जो बची हुई आत्माएं हैं वो अपनी जर्नी तय कर रही हैं। लेकिन उससे पूर्व शारीरिक स्तर के ऊपर मैंने काफ़ी सहन किया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेट घटनाएं मेरे जीवन में काफ़ी हुई तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरा, शारीरिक स्तर के ऊपर बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होने लग गए थे और उन वाइब्रेशंस के कारण अंततोगत्वा मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि मुझे हॉस्पिटल एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये ठीक उसी टाइम की बात थी जब मैंने 21 दिन का मेडिटेशन कर लिया था और सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव रहा कि उस 21 दिन में मेरे हाथ के जो वाइब्रेशंस होते थे वो हाथ के वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट जीरो पे आ गए थे। मेरा डॉक्टर के जाने का जो प्लान था वो मैंने कैंसिल किया। मैंने कहा थोड़ा सा समय और मुझे इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये ध्यान जगत के कारण संभव हुआ है, ये मेरे कंटिन्यूस मेडिटेशन करने के कारण से संभव हुआ है। दूसरा ये हुआ था कि मैं 72 घंटे सो नहीं पाता था पूर्व में, चूँकि मैं 2021 में ध्यान जगत में आया हूँ, उससे पूर्व भी ये मेरी घटनाएं हुई थी लाइफ में। तो पहले मैंने एक सिंपल सी कंसल्ट ली थी डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे स्लीपिंग पीस देना स्टार्ट किया था कि भाई एक बार आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये सब होगा। लेकिन ध्यान करने के पश्चात मेरे नींद की जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई और आज मैं शान से ये बात कहता हूँ कि ध्यान का ही प्रभाव है कि शारीरिक स्तर पर मुझे अब नींद की कतई किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्थितियों में आप मुझे सुलवाइए, मैं 5 से लेकर के 9 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाती है और बहुत अच्छी नींद आ जाती है। ये ध्यान का चमत्कार है। शारीरिक स्तर के बाद अगर मैं मानसिक स्तर की बात करूं तो मानसिक स्तर पर ध्यान के कारण से चित्त स्थिर होना प्रारंभ हुआ। पहले विचारों की जो एक अभूतपूर्व श्रृंखला चलती थी वो सारी श्रृंखलाएं एक दिन में समाप्त नहीं हुई। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक दिन में समाप्त होगी और मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि अभी मेरी समाप्त हो चुकी है, लेकिन हाँ उसकी गति बिल्कुल यूँ मान लीजिए कि पहले अगर 100 पे चल रही थी तो अब मैं 10 से 15% पे आ चुका हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ ध्यान के कारण संभव हुआ है। और चूँकि ये यात्रा मेरी अनवरत जारी है तो ये जो बचे हुए 15% विचारों की श्रृंखला है वो भी थम के रहेगी, मुझे विश्वास है। आगे अगर मानसिक स्तर से आगे भावनात्मक स्तर की बात करूं, चूँकि एक व्यक्ति जब टूटा हुआ होता है तो हर उसका रिश्ता है वो भी दूर चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो सुख में साथ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई जो बैड मोमेंट्स हो उसमें कंटिन्यू साथ दे पाए, लेकिन वो नेगेटिविटी जाती रही। भावनात्मक स्तर पे भी मैं फिर से उन सब से जुड़ गया और इसकी पॉजिटिव बात ये रही कि चूँ मैंने जब मेरे पॉजिटिविटी क्रिएट कर ली तो वो लोग भी स्वतः मेरे साथ जुड़ते गए। भावनात्मक स्तर पे मेरे प्रत्येक रिश्ता, चाहे मेरी बेटियों के साथ हो, चाहे मेरी माँ के साथ हो, छोटे भाई के साथ हो, अनेक रिश्ते, मेरे दोस्त, उन सब से एक अजब सा भावनात्मक रिश्ता फिर से जुड़ गया। ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान के कारण संभव हुआ। तो शारीरिक स्तर देखिए, मानसिक स्तर देखिए, भावनात्मक स्तर पर देखिए, प्रत्येक स्तर के ऊपर मैं इस ध्यान का प्रभाव अपने ऊपर पाता हूँ। अगर मैं उससे आगे की बात करूँ, पीएमसी लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदल के रख दिया है। ये किस प्रकार से शुक्रिया अदा करें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। एक प्योर सोल इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई थी कि अनेक व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तित कर सके। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ कि उन अनेक जीवन जो परिवर्तित हो रहे हैं उस परिवर्तित जीवन का एक बंदा मैं भी हूँ। अब जीवन के उद्देश्य बड़े क्लियर नजर आते हैं। ध्यान का प्रचार भी करना, स्वयं भी ध्यान करना है। इसके साथ पीएमसी और पत्री जी के जो 4 मुख्य पिलर्स हैं, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और शाकाहार, चारों को, चूँकि मैं 100% शाकाहारी हूँ तो ये बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। स्वाध्याय प्रारंभ से एक आदत रही है, पर स्वाध्याय में साथ साथ मुझे ये पता चला कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं कर्म के ऊपर। सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो मैं मानता हूँ गीता, 3-4 प्रकार प्रभु अड़गड़ानंद जी की, स्वामी अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता पढ़ी है, श्रील पाद की
गीता पढ़ी है, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता पढ़ी है, और भी एक गीता और पढ़ी है, रामायण पढ़ी है। लेकिन कर्म के सिद्धांत किस प्रकार से इसको कर्म को काटे जाते हैं, ये सारा जब पत्री जी के मैंने कुछ वीडियो सुने तो उसके बाद पता चला मुझे। अब जीवन के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। जीवन के उद्देश्य में प्रथम उद्देश्य, आप ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। जब आप स्वयं ध्यान में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी अनुभूतियां स्वतः हो जाएगी। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर किसी और से ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं होगी, जितनी भी आशंकाएं होगी, वो सब आशंकाएं, सारी जिज्ञासाएं, उन सब के उत्तर आपको स्वयं मिलने लग जाएंगे। तो ध्यान और स्वाध्याय, इन दो चीज़ों से आपको ये मिल सकता है। ये मेरा निजी अनुभव है। स्वाध्याय करने के पश्चात आपकी जो पर्सनालिटी है 360 डिग्री स्विंग हो जाएगी। ये मेरा दावा है, और ये मेरे निजी अनुभव के आधार पे ही नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे साथी जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सब का व्यक्तिगत अनुभव है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। साथियों, दोस्तों, मैं आप सभी को, मास्टर्स भी कह सकता हूँ मैं आप लोगों को, मैं अध्यापन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ जो टीनेजर्स बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने देखा है उन बच्चों में, जब मैंने बच्चों को ध्यान कराना प्रारंभ किया, अब चूंकि जीवन की जो शेष यात्रा है वो ध्यान को समर्पित है, तो जब मैंने उनको ध्यान कराना प्रारंभ किया, शुरुआती चैलेंज से आराम से मैं निपट गया। उन बच्चों में जो एक नेगेटिव थॉट्स थी, बच्चों की थॉट्स नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। उन बच्चों को सज्जन सांगत्य स्वतः मेरे माध्यम से हुआ, और मुझे सज्जन सांगत्य मिला पीएमसी चैनल से। जब आप पीएमसी ऐप से मेडिटेशन लेते हैं तो न सिर्फ आपको गाइडेड मेडिटेशन का मिलता है, बल्कि अनेक प्रकार के आपके मूड के अनुसार म्यूजिक के भी आपको मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएंगे। साथ ही मैंने देखा है उसमें अगर आपको स्पिरिचुअल टॉक्स सुननी हो, अनेक प्रकार की वीडियोस हैं। मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि बच्चों आइए पीएमसी ऐप डाउनलोड कीजिए। चैनल भी हैं, आप उस चैनल से भी देख सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चे के पास ऑलमोस्ट मोबाइल मिल जाता है। तो आप मोबाइल के ऊपर पीएमसी ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको अनेक प्रकार के, सिर्फ मेडिटेशन के नहीं, ज्ञान के वीडियो, ध्यान के वीडियो, और भी आपकी जितनी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ध्यान तो मैं सिखा ही रहा था, लेकिन मैं मेरी सोच के अनुसार ध्यान सिखा रहा था। बेसिक्स मुझे मालूम था कि ये आनापानसति ध्यान है, जिसमें श्वास के माध्यम से ध्यान कराया जाएगा। इस ध्यान के माध्यम से बच्चा, चूँकि बच्चों को सिखाता हूँ इसलिए बच्चों के बारे में बात करूँगा, कि बच्चा ध्यान के माध्यम से अपने जो उलूल जुलूल विचार है उनसे दूर चला जाएगा। लेकिन अभी जस्ट मैंने रिसेंट यहाँ आने से ठीक पूर्व, ध्यान कुंभ में आने ठीक पूर्व मैंने मास्टर बनो ट्यूटोरियल लिया है। अब तब जाकर के मुझे एहसास हुआ कि मैं जो ध्यान करा रहा हूँ वो सिर्फ एक पार्ट है। अब मैं समझता हूँ कि अगर मैं साइंस के स्टूडेंट्स को ध्यान कराता हूँ तो साथ में उसका, अगर साइंस के बच्चे ज़्यादा क्योर होते हैं, वो मुझे जब पूछते हैं कि इससे क्या फ़ायदा है, तो मैं उनको बहुत आराम से बता सकता हूँ कि किस प्रकार के हार्मोन मस्तिष्क में स्रावित होते हैं, पॉजिटिव हार्मोन। उनके बारे में पहले मेरे द्वारा बताना संभव नहीं था। ये संभव हुआ जब मैंने ये क्लास अटेंड की। मैं जब बुजुर्गों के बीच में जाता हूँ, और बुजुर्गों के बीच में जाकर के यदि मैं उनको ध्यान सिखाता हूँ, तो मैं इनको बता सकता हूँ कि मृत्यु क्या है। अनेक प्रकार के बुजुर्ग मैंने देखे हैं, उम्र में काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन मृत्यु नाम आते ही अभी भी वो विचलित हो जाते हैं। तो मैं उनको बहुत आराम से, मैं उनको बड़ा आराम से सिखा सकता हूँ कि मृत्यु सिर्फ इस हमारी अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, जिसमें जीवन के जो कुछ उद्देश्य हम यहाँ लेकर के आए, उन उद्देश्यों को पूरा किया और उसके बाद हमें यहाँ से रवाना होना है। जस्ट लाइक शेक्सपियर का जो कथन है कि हम हर एक व्यक्ति एक रोल डिसाइड करके आया है, उस रोल को जो ही पूरा किया, आपका पर्दा गिर जाएगा, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। आपकी जगह जिसका नया पात्र जिसको इंट्रोड्यूस करना है उसको कर दिया जाएगा। तो ये मैंने मृत्यु जब सीखा है पूरा, तो मृत्यु के माध्यम से मैंने सीखा है। मैंने चक्रास सीखे हैं। चक्रास के माध्यम से हर व्यक्ति को हम बता सकते हैं कि चक्रास को कैसे बैलेंस किया जाता है। मैंने शरीर सीखे हैं
कि ये जो हमारा चलता फिरता शरीर जो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाता है, ये मात्र अन्नमय कोश है। इस अन्नमय कोश में कुछ नहीं, सिर्फ आप एनर्जी जस्ट एक इंजेक्ट कर रहे हैं। धीरे 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 ये बॉडी जब तक एक्सेप्ट करेगी तब तक ही ये सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद के जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, उन सूक्ष्म शरीर पे भी काम निरंतर चलता रहता है। मैंने कर्म सिद्धांत सीखा है, पीएमसी के माध्यम से सीखा है, मास्टर वनों के माध्यम से सीखा है, स्वाध्याय से सीखा है कि कर्म सिद्धांत, प्रत्येक कर्म आपका एक अगला बॉन्ड बना देता है। मैंने नाड़ियों के बारे में सीखा है, मैंने चक्रास के साथ साथ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना उसके बारे में सीखा है, और अनेकों अनेक प्रकार से। मैं हर चीज़ को यहाँ वर्णन कड़ा भरना इतना एकदम आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन और सीखने की ये प्रक्रिया जारी है। यहाँ अनेक मास्टर्स मिले हैं मुझे, उनकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी मुझे प्रेरित करती है कि जब भी कभी थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आ भी जाए तो मैं सिर्फ उन मास्टर्स के बारे में सोच मात्र लूँ तो मेरा खुद का एटीट्यूड फिर से पॉजिटिव हो जाता है। ये पीएमसी का प्रभाव है, ये सज्जन सांगत्य का प्रभाव है। ये मास्टर्स भी मेरे लिए सज्जन सांगत्य का कार्य करते हैं। मैंने आत्मा का सफ़र समझा है कि आत्मा का सफ़र का मतलब मात्र सिर्फ इतना सा नहीं होता है कि एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो वो वृद्ध आत्मा है। नहीं, हम हर एक प्रकार के एनिमल किंगडम से लेकर के आगे की जितनी भी किंगडम्स हैं, प्लांट किंगडम है या अभी हमारी जो किंगडम चल रही है, वो हर एक के अंदर अनेक बार हम जन्म लेते हैं। हर किंगडम का अपना सफ़र है। तो जब किंगडम में प्रारंभ में आते हैं तो वो बेबी सोल है, उसके बाद चाइल्ड सोल में कन्वर्ट होती है, फिर यंग होती है, फिर आगे प्रौढ़ सोल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वृद्ध सोल में हो जाएगी। इस प्रकार से देखा है मैंने। बुद्ध प्रबुद्ध हुए थे, अनेक जन्म उन्होंने भी लिए थे, ये मैंने देखा है, पीएमसी के माध्यम से सीखा है। पत्री जी के संकल्पनाएं जो मैंने पढ़ी हैं, पत्री जी की संकल्पनाओं में एक ही बहुत शानदार संकल्पना लगी मुझे, जिसमें एक आत्मा के सफ़र को उन्होंने बहुत सरल तरीके से हमें बताया है। अब और आगे मैं क्या कहूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि पीएमसी से जुड़ करके मैंने इतने अच्छे व्यक्तियों को पाया है, और मेरा अब जो बचा हुआ जीवन है, मेरे कर्म जो परिवार से लेकर के, मेरे प्रोफेशनल निज़म से लेकर के, वो मेरे कर्म है, वो तो मुझे करनी है। लेकिन ये जीवन जो समर्पित है वो ध्यान जगत के लिए समर्पित है। आइए, आप सभी को मैं आह्वान करता हूँ, आइए ध्यान से जुड़िए। ये सिर्फ आपको ही परिवर्तित नहीं करेगा, आप मात्र एक माध्यम बनेंगे आगे और आपके माध्यम से अनेक का जीवन परिवर्तित होएगा। आइए इस धरती को बहुत खूबसूरत बनाते हैं ध्यान के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।